हेलो दोस्तों, बेलिज्म एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पर्यावरण के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 45 क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के सिलेबस पर बेस्ड होंगे, साथ ही साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड होंगे। तो सारे क्वेश्चंस को अच्छे से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा और वीडियो के लास्ट में जब रिवीजन लिया जाए तो उसमें अपना 100% परफॉर्मेंस दीजिएगा। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? ऑप्शन आपके सामने माही नदी, ऑप्शन बी जायरे नदी, ऑप्शन सी लिम्पोपो नदी या फिर ऑप्शन डी नील नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जायरे नदी। दोस्तों, आप सभी को पता है कि हमारी पृथ्वी में सबसे बीच से जो रेखा होकर गुजरती है, इस अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा कहा जाता है। जो 13.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा होती है, इसे कर्क रेखा कहा जाता है और जो 13.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा होती है, इसे मकर रेखा कहा जाता है। आपसे पूछा गया है कि कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार यानी कि भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। तो याद रखिएगा कि जो अफ्रीका के कांगो या फिर जिसे जायरे नदी के नाम से भी जाना जाता है, ये विषुवत रेखा या फिर भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो याद रखिएगा भारत की जो माही नदी है, ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन सी नदी जो मकर रेखा है, जो कि 13.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा पर मौजूद है, इसको काटने वाली नदी कौन सी है, तो याद रखिएगा अफ्रीका की जो लिम्पोपो नदी है, ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन आपके सामने राष्ट्रपति, ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री या फिर ऑप्शन डी महान्यायवादी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रधानमंत्री। दोस्तों, याद रखिएगा कि 2 समितियां इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात तो भावात्मक एकता समिति। दोस्तों, याद रखिएगा कि भावात्मक एकता समिति का जो गठन किया गया था वो 1961 में किया गया था और दूसरा है राष्ट्रीय एकता समिति, जिसका गठन 1967 में किया गया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रीय एकता समिति के या फिर राष्ट्रीय एकता परिषद के पहले अध्यक्ष कौन थे, याद रखिएगा श्रीमती इंदिरा गांधी थी। और अगर आपसे पूछा जाता है कि भावात्मक एकता समिति के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखिएगा डॉक्टर संपूर्णानंद थे। आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री होता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने 21 मार्च, ऑप्शन बी 24 अप्रैल, ऑप्शन सी 24 मार्च या फिर ऑप्शन डी 25 अप्रैल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 24 अप्रैल। दोस्तों, याद रखिएगा कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो मनाया जाता है वो प्रति वर्ष 24 अप्रैल को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 21 मार्च को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 24 मार्च को मनाया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 25 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, रेगिस्तान में उगने वाले पादप क्या कहलाते हैं? ऑप्शन आपके सामने जीरोफाइट्स, ऑप्शन बी जीरो फियर, ऑप्शन सी क्रिएलोफाइट्स या फिर ऑप्शन डी लिथोफाइट्स। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जीरोफाइट्स। दोस्तों, याद रखिए कि रेगिस्तान में उगने वाले पादप यानी कि जो पौधे होते हैं, उन्हें जीरोफाइट्स कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि जीरोफियर किसे कहा जाता है, याद रखिएगा रेगिस्तान में पाए जाने वाले जो जानवर होते हैं, उन्हें जीरोफियर कहा जाता है। ऐसे पौधे जो कि चट्टान के ऊपर उगते हैं, उन्हें लिथोफाइट्स कहा जाता है और ऐसे पौधे जिनकी जड़ें सबसे अधिक गहराई में जाती हैं, उन्हें क्रिएलोफाइट्स कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, कहाँ काम करने वाले लोगों को श्वेत फुफ्फुस रोग हो जाता है? ऑप्शन आपके सामने कागज उद्योग, ऑप्शन बी सीमेंट उद्योग, ऑप्शन सी कोयला उद्योग या फिर ऑप्शन डी कपड़ा उद्योग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सीमेंट उद्योग। तो याद रखिए कि सीमेंट उद्योग में काम करने वाले लोगों को श्वेत फुफ्फुस रोग हो जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि कोयला उद्योग में काम करने वाले लोगों को कौन सा रोग हो जाता है, तो याद रखिएगा न्यूमानुकासिस रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी माउंट एटलस दक्षिणी अमेरिका। तो याद रखिए कि हिमालय पर्वत श्रृंखला एशिया में है, बिल्कुल सही है। रॉकी पर्वत श्रृंखला उत्तरी अमेरिका में है, बिल्कुल सही है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में है, बिल्कुल सही है। लेकिन जो माउंट एटलस है, ये दक्षिणी अमेरिका में नहीं है बल्कि अफ्रीका में है। अगला क्वेश्चन, प्रकृति का सुरक्षा वाल्व किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने झील, ऑप्शन बी ज्वालामुखी, ऑप्शन सी कुआं या फिर ऑप्शन डी ओजोन परत।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ज्वालामुखी। दोस्तों याद रखिएगा कि प्रकृति का सुरक्षा वाल्व जो कहा जाता है वो ज्वालामुखी को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि पर्यावरण या फिर पृथ्वी का सुरक्षा कवच किसे कहा जाता है तो याद रखिएगा ओजोन परत को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, झीलों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन आपके सामने पेडोलॉजी, ऑप्शन बी लिम्नोलॉजी, ऑप्शन सी पेट्रोलॉजी या फिर ऑप्शन डी फाइकोलॉजी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लिम्नोलॉजी। दोस्तों याद रखिए कि झीलों का अध्ययन जो कहलाता है वो लिम्नोलॉजी कहलाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि चट्टानों का अध्ययन क्या कहलाता है तो याद रखिएगा पेट्रोलॉजी कहलाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है तो याद रखिएगा फाइकोलॉजी कहलाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि मृदा या फिर मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है तो याद रखिएगा पेडोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन आपके सामने धर्मपाल, ऑप्शन बी कुमार गुप्त प्रथम, ऑप्शन सी कनिष्क या फिर ऑप्शन डी सर सैयद अहमद खां। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए धर्मपाल। दोस्तों याद रखिएगा कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है वो बिहार में है और इसकी स्थापना जो की गई थी वो धर्मपाल के द्वारा की गई थी। अगर आपसे पूछा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी तो याद रखिएगा कुमार गुप्त प्रथम ने की थी। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने गोबी का मरुस्थल, ऑप्शन बी आटाकामा मरुस्थल, ऑप्शन सी सहारा मरुस्थल या फिर ऑप्शन डी पंपास मरुस्थल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गोबी का मरुस्थल। दोस्तों याद रखिए कि विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल जो है वो गोबी का मरुस्थल है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व का सबसे सूखा मरुस्थल कौन सा है तो याद रखिएगा आटाकामा मरुस्थल है। अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है तो याद रखिएगा सहारा मरुस्थल है। अगला क्वेश्चन, मानसून किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन आपके सामने फारसी, ऑप्शन बी जापानी, ऑप्शन सी अरबी या फिर ऑप्शन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अरबी। दोस्तों याद रखिए कि जो मानसून शब्द है ये अरबी भाषा का शब्द है। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि जो सुनामी है ये किस भाषा का शब्द है तो याद रखिएगा कि जो सुनामी है ये जापानी भाषा का शब्द है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने प्रस्तावना, ऑप्शन बी मूल अधिकार, ऑप्शन सी मूल कर्तव्य या फिर ऑप्शन डी न्यायपालिका। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रस्तावना। दोस्तों यहाँ पर दो टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहते हैं तो याद रखिएगा प्रस्तावना को कहते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को या फिर किस भाग को या फिर संविधान के किस हिस्से को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है तो याद रखिएगा कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 32 है जो कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार इसमें सम्मिलित है, इसी को भारतीय संविधान की आत्मा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है। अगला क्वेश्चन, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम बनने वाला यौगिक कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने अमोनिया, ऑप्शन बी यूरिया, ऑप्शन सी बेंजीन या फिर ऑप्शन डी क्लोरोफॉर्म। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यूरिया। दोस्तों याद रखिए कि प्रयोगशाला में सबसे पहली बार जो कार्बनिक यौगिक बनाया गया था वो यूरिया है। अगर आपसे पूछा जाता है कि यूरिया का निर्माण हमारे शरीर में किस अंग में होता है तो याद रखिएगा यकृत यानी कि लीवर में होता है। अगला क्वेश्चन, किस दिन को पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होती है? ऑप्शन आपके सामने 21 जून, ऑप्शन बी 22 दिसंबर, ऑप्शन सी 3 जनवरी या फिर ऑप्शन डी 4 जुलाई। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3 जनवरी। दोस्तों याद रखिए कि 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी की सबसे न्यूनतम दूरी होती है और इस घटना को उपसौर कहा जाता है। और याद रखिएगा कि ये जो घटना होती है वो 3 जनवरी को होती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि किस दिन को पृथ्वी सूर्य के सबसे दूरी पर होती है तो याद रखिएगा 4 जुलाई को होती है और इस घटना को अपसौर कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि उत्तरी गोलार्ध पर सबसे बड़ा दिन कब होता है तो याद रखिएगा 21 जून को होता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि दक्षिणी गोलार्ध पर सबसे बड़ा दिन कब होता है तो याद रखिएगा 22 दिसंबर को होता है। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने जबड़ा, ऑप्शन बी मैक्सिमक्स, ऑप्शन सी तलवा या फिर ऑप्शन डी सार्टोरियस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मैक्सिमक्स। दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है, तो याद रखिएगा मैक्सिमक्स है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे लंबी मांसपेशी कौन सी है तो आपका आंसर हो जाता सार्टोरियस है। अगला क्वेश्चन, थकान का अनुभव किसके जमाव के कारण होता है? ऑप्शन आपके सामने यूरिक एसिड, ऑप्शन बी एसिटिक एसिड, ऑप्शन सी लैक्टिक एसिड या फिर ऑप्शन डी फॉर्मिक एसिड।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लैक्टिक एसिड। दोस्तों याद रखिए कि अगर हमारी बॉडी में, हमारी मांसपेशी में लैक्टिक अम्ल का जमा हो जाता है तो हमें थकान का अनुभव होता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि हमारे मांसपेशियों में किस अम्ल के जमाव के कारण गठिया की समस्या उत्पन्न हो जाती है, तो याद रखिएगा यूरिक एसिड के जमाव के कारण गठिया की समस्या उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्तियों में स्टार्च की जांच किया जाता है। आपको बताना है कि किसके द्वारा पत्तियों में स्टार्च की जांच की जाती है। ऑप्शन आपके सामने सल्फर, ऑप्शन बी आयोडीन, ऑप्शन सी मैग्नीशियम या फिर ऑप्शन डी सोडियम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आयोडीन। दोस्तों याद रखिए कि पत्तियों में स्टार्च की जांच के लिए सबसे पहले तो पत्तियों को आयोडीन युक्त लिक्विड जो होता है इसमें डाल दिया जाता है। अगर पत्तियां अपना कलर चेंज कर देते हैं तो इससे ये पता चलता है कि इसमें स्टार्च की उपस्थिति है, लेकिन अगर ये अपना कलर चेंज नहीं करते तो इससे पता चलता है कि इसमें स्टार्च की उपस्थिति नहीं है। अगला क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मीरा साहिब फातिमा बीवी। दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी, तो याद रखिएगा मीरा साहिब फातिमा बीवी थी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता कि उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी, तो आपका आंसर हो जाता सुश्री लीला सेठ थी। अगला क्वेश्चन, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन आपके सामने महात्मा गांधी, ऑप्शन बी मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन सी कुमार गुप्त प्रथम या फिर ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मदन मोहन मालवीय। तो याद रखिए कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना जो की गई थी वो मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन का प्रावधान है? ऑप्शन आपके सामने भाग 3, ऑप्शन बी भाग 20, ऑप्शन सी भाग 18 या फिर ऑप्शन डी भाग 17। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भाग 20। दोस्तों याद रखिए कि भारतीय संविधान के भाग 20 और अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन का प्रावधान दिया गया है। अगर आपसे पूछा जाता कि हमारे भारतीय संविधान में संविधान संशोधन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है, तो याद रखिएगा अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन, लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? ऑप्शन आपके सामने तना, ऑप्शन बी फल, ऑप्शन सी जड़ या फिर ऑप्शन डी पुष्पकली। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पुष्पकली। दोस्तों याद रखिए कि मसालों के रूप में जो लौंग यूज किया जाता है इसे पुष्पकली से प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन, पक्षियों के उड़ने से रोकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन आपके सामने स्कॉर्पिंग, ऑप्शन बी ब्रेलिंग, ऑप्शन सी हैचिंग या फिर ऑप्शन डी डोपिंग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रेलिंग। दोस्तों याद रखिए कि पक्षियों को उड़ने से रोकने की जो प्रक्रिया है उसे ब्रेलिंग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने सोडियम बेंजोएट, ऑप्शन बी लाल दवा, ऑप्शन सी जिंक फॉस्फाइड या फिर ऑप्शन डी जिंक क्लोराइड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सोडियम बेंजोएट। दोस्तों याद रखिए कि खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि किसका उपयोग चूहों के मारने के लिए किया जाता है, तो याद रखिएगा जिंक फॉस्फाइड का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, चारकोल किस वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने सिकोया, ऑप्शन बी धोकड़ा, ऑप्शन सी सागौन या फिर ऑप्शन डी यूकेलिप्टस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धोकड़ा। दोस्तों याद रखिए कि जो चारकोल प्राप्त किया जाता है वो धोकड़ा वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि आतंकवादी वृक्ष किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा यूकेलिप्टस को आतंकवादी वृक्ष कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे लंबा पौधा कौन सा होता है, तो याद रखिएगा यूकेलिप्टस जो होता है ये सबसे लंबा पौधा होता है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन आपके सामने 206, ऑप्शन बी 504, ऑप्शन सी 639 या फिर ऑप्शन डी 256। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 639। दोस्तों याद रखिए कि हमारे शरीर में टोटल 639 मांसपेशियां पाई जाती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि हमारे मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, याद रखिएगा हमारे मांसपेशियों में मायोसिन प्रोटीन पाया जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाता है तो आपका आंसर गलत नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा संसद का अंग नहीं है? ऑप्शन आपके सामने लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी राष्ट्रपति या फिर ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री। दोस्तों याद रखिए कि संसद के 3 अंग है, एक तो लोकसभा है, एक राज्यसभा है और एक राष्ट्रपति है। प्रधानमंत्री संसद का अंग नहीं है। अगला क्वेश्चन,
सबसे उच्च कोटि का कोयला है? आपको बताना है कि सबसे उच्च कोटि का कोयला कौन सा है। ऑप्शन आपके सामने बिटुमिनस, ऑप्शन बी एंथ्रासाइट, ऑप्शन सी पीट या फिर ऑप्शन डी लिग्नाइट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एंथ्रासाइट। दोस्तों याद रखिए कि सबसे उच्च कोटि का जो कोयला होता है वो एंथ्रासाइट कोयला होता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे निम्न कोटि का कोयला कौन सा होता है तो आपका आंसर हो जाएगा पीट कोयला होता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भूरा कोयला किसे कहा जाता है तो याद रखिएगा लिग्नाइट को ही भूरा कोयला कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम विदेशी व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन आपके सामने है शेख मुजीबुर रहमान, ऑप्शन बी खान अब्दुल गफ्फार खां, ऑप्शन सी मोहम्मद अली जिन्ना या फिर ऑप्शन डी फ्लोरेंस नाइटिंगेल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी खान अब्दुल गफ्फार खां। दोस्तों याद रखिए कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले जो पहले विदेशी व्यक्ति थे वो खान अब्दुल गफ्फार खां थे। अगर आपसे पूछा जाता है कि बांग्लादेश का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है तो याद रखिएगा शेख मुजीबुर रहमान को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के किस परत को लिथोस्फीयर कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने क्रोड, ऑप्शन बी मेंटल, ऑप्शन सी क्रस्ट या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी क्रस्ट। दोस्तों हमारी जो पृथ्वी होती है, पृथ्वी के सबसे बीच वाले भाग को क्रोड कहा जाता है, उससे ऊपर वाले भाग को मेंटल कहा जाता है और सबसे ऊपर वाले पार्ट को क्रस्ट कहा जाता है। और याद रखिए कि इसी क्रस्ट को यानी कि भूपर्पटी को लिथोस्फीयर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, द्रव अवस्था में पाया जाने वाला एकमात्र अधातु कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने पारा, ऑप्शन बी ब्रोमीन, ऑप्शन सी आयोडीन या फिर ऑप्शन डी फास्फोरस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्रोमीन। दोस्तों आप सभी को पता है कि द्रव अवस्था में पाया जाने वाला जो एकमात्र धातु है वो पारा है। आपसे पूछा गया कि एकमात्र अधातु कौन सा है तो आपका आंसर हो जाएगा ब्रोमीन है। अगला क्वेश्चन, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने 15 अगस्त, ऑप्शन बी 26 नवंबर, ऑप्शन सी 11 जुलाई या फिर ऑप्शन डी 24 अप्रैल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 26 नवंबर। दोस्तों याद रखिए कि 26 नवंबर 1949 को ही भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था, इसीलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन आपके सामने राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री या फिर ऑप्शन डी महान्यायवादी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति। तो याद रखिए कि राज्यसभा का जो पदेन अध्यक्ष होता है या फिर पदेन सभापति होता है वो भारत का उपराष्ट्रपति होता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है तो याद रखिएगा महान्यायवादी होता है। अगला क्वेश्चन, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? ऑप्शन आपके सामने कोपरनिकस, ऑप्शन बी एमंडसन, ऑप्शन सी केपलर या फिर ऑप्शन डी रॉबर्ट पियरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रॉबर्ट पियरी। तो याद रखिए कि उत्तरी ध्रुव की खोज रॉबर्ट पियरी ने की थी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने की थी तो याद रखिएगा एमंडसन ने की थी। अगर आपसे पूछा जाता है कि सौर मंडल की खोज किसने की थी तो याद रखिएगा कोपरनिकस ने की थी। और अगर आपसे पूछा जाता है कि ग्रहों के गति के नियम किसने दिए थे तो याद रखिएगा केपलर ने दिए थे। अगला क्वेश्चन, पीएच मान का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? ऑप्शन आपके सामने लुई पास्चर, ऑप्शन बी सोरेनसन, ऑप्शन सी विलियम हॉर्वे या फिर ऑप्शन डी कार्ल लैंडस्टीनर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सोरेनसन। दोस्तों याद रखिए कि पीएच मान का सर्वप्रथम पता जो लगाया गया था उसे सोरेनसन के द्वारा लगाया गया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि हमारे रक्त का पीएच मान कितना होता है तो याद रखिएगा 7.4 होता है और हमारे आंसू का जो पीएच मान होता है वो भी 7.4 होता है। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे गहरा गर्त किस महासागर में है? ऑप्शन आपके सामने प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन सी हिंद महासागर या फिर ऑप्शन डी अंटार्कटिक महासागर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रशांत महासागर। दोस्तों याद रखिए कि जो प्रशांत महासागर है ये सबसे बड़ा महासागर है और सबसे गहरा महासागर है। और याद रखिएगा कि विश्व का सबसे गहरा गर्त जो है वो मेरियाना गर्त है और ये प्रशांत महासागर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ? ऑप्शन आपके सामने 1947, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1951 या फिर ऑप्शन डी 1955। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1951। दोस्तों याद रखिए कि भारतीय संविधान में जो मूल भारतीय संविधान था उसमें टोटल 8 अनुसूची थी, लेकिन सबसे पहली बार जो संशोधन किया गया था भारतीय संविधान में वो 1951 में किया गया था और इसके तहत 9वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था।
अगला क्वेश्चन, कवक विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन आपके सामने बोहलर, ऑप्शन बी माइकेली, ऑप्शन सी मेंडेल या फिर ऑप्शन डी वॉल्डेयर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी माइकेली। दोस्तों याद रखिएगा कि कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है और याद रखिएगा कि कवक विज्ञान का जो जनक माना जाता है वो माइकेली को जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि वंशानुक्रम का जनक किसे माना जाता है तो याद रखिएगा मेंडेल को माना जाता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने 5 दिसंबर, ऑप्शन बी 22 दिसंबर, ऑप्शन सी 23 दिसंबर या फिर ऑप्शन डी 24 दिसंबर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 22 दिसंबर। दोस्तों याद रखिए कि राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है तो याद रखिएगा 5 दिसंबर को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है तो याद रखिएगा 23 दिसंबर को मनाया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है तो याद रखिएगा 24 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, दांत का बाहरी परत क्या कहलाता है? ऑप्शन आपके सामने इनेमल, ऑप्शन बी डेंटाइन, ऑप्शन सी कार्डियक या फिर ऑप्शन डी पुलूरा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इनेमल। दोस्तों हमारे जो दांत होते हैं, दांत का जो सबसे ऊपर वाला व्हाइट पार्ट होता है इसे इनेमल कहा जाता है। और याद रखिए कि मानव शरीर का सबसे कठोर पार्ट जो होता है यही इनेमल होता है। अगला क्वेश्चन, जंगल की आग किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने पलाश, ऑप्शन बी सूरजमुखी, ऑप्शन सी अमरबेल या फिर ऑप्शन डी बरगद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पलाश। दोस्तों याद रखिए कि जंगल की आग जो कहा जाता है वो पलाश वृक्ष को कहा जाता है। और याद रखिए कि जो पलाश पुष्प होता है जिसे टेंसु भी कहा जाता है ये उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पुष्प है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है तो याद रखिएगा पलाश है। अगला क्वेश्चन, बादलों की दिशा तथा गति मापने वाला यंत्र कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने पोटोमीटर, ऑप्शन बी हाइग्रोमीटर, ऑप्शन सी नेफोमीटर या फिर ऑप्शन डी लेक्टोमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नेफोमीटर। दोस्तों याद रखिए कि बादलों की दिशा तथा गति मापने वाला जो यंत्र होता है वो नेफोमीटर होता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि बाष्पोत्सर्जन किसके द्वारा मापा जाता है तो याद रखिएगा पोटोमीटर के द्वारा मापा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि वायुमंडल की आर्द्रता किससे मापी जाती है तो याद रखिएगा हाइग्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि दूध की शुद्धता किसके द्वारा मापा जाता है तो याद रखिएगा लैक्टोमीटर के द्वारा मापा जाता है। अगला क्वेश्चन, विश्व का दूसरा बड़ा महासागर कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन सी हिंद महासागर या फिर ऑप्शन डी अंटार्कटिक महासागर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अटलांटिक महासागर। दोस्तों याद रखिए कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर जो है वो प्रशांत महासागर है और दूसरा बड़ा जो महासागर है वो अटलांटिक महासागर है। और याद रखिए कि अटलांटिक महासागर को ही अंध महासागर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भविष्य का महाद्वीप किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने एशिया, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया या फिर ऑप्शन डी यूरोप। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अफ्रीका। तो याद रखिए कि अफ्रीका महाद्वीप को ही भविष्य का महाद्वीप कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, विल्सन रोग किसके कारण फैलता है? ऑप्शन आपके सामने पारा, ऑप्शन बी कैडमियम, ऑप्शन सी कॉपर या फिर ऑप्शन डी नाइट्रेट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कॉपर। दोस्तों याद रखिए कि कॉपर की वजह से विल्सन रोग हो जाता है, कैडमियम की वजह से इटाई रोग हो जाता है, नाइट्रेट की वजह से ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग हो जाता है और पारे की वजह से मिनी माता रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन, बिहार के गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? ऑप्शन आपके सामने राजीव गांधी, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर ऑप्शन डी खुदीराम बोस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों याद रखिए कि बिहार के गांधी के नाम से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जाना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर जितने क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया है उन सभी का अब हम रिवीजन करने वाले हैं, तो अपना 100% देने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं रिवीजन को। सबसे पहला क्वेश्चन है कि कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? तो मैंने आपको बताया था कि अफ्रीका की जो कांगो नदी है या फिर जायरे नदी है ये विषुवत रेखा या फिर भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को मनाया जाता है। रेगिस्तान में उगने वाले पादप क्या कहलाते हैं? तो याद रखिएगा कि जीरो फाइट्स कहलाते हैं। कहाँ कार्य करने वाले लोगों को श्वेत फुफ्फुस रोग हो जाता है? तो सीमेंट उद्योग में काम करने वाले लोगों को श्वेत फुफ्फुस रोग हो जाता है।
आगे देख सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है एशिया में है, बिल्कुल सही है। रॉकी पर्वत श्रृंखला जो है वो उत्तरी अमेरिका में है, माउंट एटलस अफ्रीका में है और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में है। आगे देख सकते हैं कि प्रकृति का सुरक्षा वाल्व किसे कहा जाता है, तो ज्वालामुखी को कहा जाता है। झीलों का अध्ययन क्या कहलाता है, लिम्नोलॉजी कहलाता है। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो धर्मपाल ने की थी। आगे बढ़ते हैं, विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल कौन सा है, तो जो गोबी का मरुस्थल है ये विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल है। मानसून किस भाषा का शब्द है, तो अरबी भाषा का शब्द है। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, प्रस्तावना को कहा जाता है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम बनने वाला यौगिक कौन सा है, यूरिया है। किस दिन को पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होती है, 3 जनवरी को होती है। और सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है, तो मैक्सिमक्स है। आगे बढ़ते हैं, थकान का अनुभव किसके जमाव के कारण होता है, तो लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण होता है। पत्तियों में स्टार्च की जांच किसके द्वारा की जाती है, तो आयोडीन के द्वारा की जाती है। उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी, मीरा साहिब फातिमा बीबी थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, मदन मोहन मालवीय ने की थी। भारतीय संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन का प्रावधान है, तो भारतीय संविधान के भाग 20 में संविधान संशोधन का प्रावधान है। लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, तो पुष्पकली से प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं, पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ब्रेलिंग कहलाती है। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में किसका प्रयोग किया जाता है, सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। चारकोल किस वृक्ष से प्राप्त किया जाता है, तो धोकड़ा वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है, 639 होती है। इनमें से कौन सा संसद का अंग नहीं है, तो मैंने आपको बताया था प्रधानमंत्री संसद का अंग नहीं है। सबसे उच्च कोटि का कोयला कौन सा होता है, तो एंथ्रासाइट कोयला होता है। आगे बढ़ते हैं, संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, तो भारत का उपराष्ट्रपति होता है। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट पियरे ने की थी। पीएच मान का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था, तो सोरेनसन ने लगाया था। विश्व का सबसे गहरा महासागर यानी कि सबसे गहरा गर्त जो है वो किस महासागर में है, तो प्रशांत महासागर में है। और भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था, 1951 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, कवक विज्ञान का जनक किसे माना जाता है, तो माइकेली को माना जाता है। राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है, 22 दिसंबर को मनाया जाता है। दांत का बाहरी परत क्या कहलाता है, तो इनेमल कहलाता है। जंगल की आग किसे कहा जाता है, तो पलाश को कहा जाता है। और बादलों की दिशा तथा गति मापने वाला यंत्र कौन सा है, तो नेफोमीटर है। आगे बढ़ते हैं, विश्व का दूसरा बड़ा महासागर कौन सा है, तो अटलांटिक महासागर है। भविष्य का महाद्वीप किसे कहा जाता है, तो अफ्रीका को कहा जाता है। विल्सन रोग किसके कारण फैलता है, तो कॉपर के कारण फैलता है। और सबसे लास्ट क्वेश्चन, बिहार के गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध है, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर हमारी मेहनत आपको अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।